तो बजाज फाइनेंस के Q2 नतीजे आ गए हैं और कहने को तो नंबर्स काफ़ी दमदार हैं, लेकिन कहानी में जैसा कहते हैं ना, एक ट्विस्ट है। आज हम इसी ग्रोथ स्टोरी और इसके ट्विस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, बजाज फाइनेंस क्या ये एक ज़बरदस्त ग्रोथ इंजन है जो बस भागता ही जा रहा है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ जोखिम है, एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन शानदार नंबर्स के पीछे की असलियत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हेडलाइन नंबर्स की जिन्होंने बाजार में हलचल मचा दी है। मतलब वो आंकड़े जो पहली नजर में ही कंपनी की दमदार ग्रोथ की कहानी कहते हैं। देखिए, सीधा सीधा 22% की जोरदार छलांग, वो भी नेट प्रॉफिट में। ये आंकड़ा पहुंच गया है 4,875 करोड़ रुपए पर। आज के मार्केट में इस तरह की ग्रोथ मिलना, सच कहूं तो काफी मुश्किल है। ये कंपनी के स्केल को दिखाता है। और बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, कंपनी की जो मेन कमाई है यानी नेट इंटरेस्ट इनकम NII, वो भी ठीक 22% बढ़ी है। ये आंकड़ा अब है 10,785 करोड़ रुपए। मतलब साफ है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, लोन देने का, वो जबरदस्त चल रहा है। अब जरा इस ग्रोथ को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था करीब 4,000 करोड़ और इस साल लगभग 4,900 करोड़। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये मुनाफे में एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक लेकिन है। जश्न मनाने से पहले एक रियलिटी चेक तो बनता है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, पर सवाल ये है कि क्या ये बाजार की उम्मीदों पर खरी उतरी? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद भी कंपनी एनालिस्ट्स के अनुमानों से थोड़ा सा, बस जरा सा चूक गई। मार्केट को उम्मीद थी करीब 4,969 करोड़ के प्रॉफिट की और आया 4,875 करोड़। यही हाल NII का भी रहा। अब ये चूक मामूली लग सकती है ना? पर देखिए, बजाज फाइनेंस जैसे हाई फ्लाइंग स्टॉक के लिए जहां उम्मीदें पहले से ही आसमान पर होती हैं, वहां जरा सी भी निराशा निवेशकों में घबराहट पैदा कर सकती है और इससे शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव बन सकता है। तो चलिए अब जरा अनुमानों से हटकर कंपनी के ग्रोथ इंजन पर फोकस करते हैं, मतलब इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर, क्योंकि असली ताकत तो वहीं दिखती है। कंपनी का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि एक तरह से इसकी पूरी लोन बुक का साइज है, वो 24% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने करीब 21,000 करोड़ रुपए जोड़े हैं। ये होती है मैसिव ग्रोथ। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है? नए कस्टमर से। सिर्फ Q2 में सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में 1.2 करोड़ से ज्यादा नए लोन दिए गए और अब इनका टोटल कस्टमर बेस 11 करोड़ के पार है। यह दिखाता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, ग्रोथ की कहानी तो शानदार है, लेकिन किसी भी लेंडिंग बिजनेस का एनालिसिस एसेट क्वालिटी यानी लोन की क्वालिटी की बात किए बिना अधूरा है। और यहीं पे कुछ चिंता की बातें नजर आ रही हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि ये NPAs होते क्या हैं। बहुत सिंपल है, ये वो लोन हैं जिन पर पेमेंट आनी बंद हो गई है। मतलब ये किसी भी बैंक या NBFC के लिए एक रिस्क होते हैं। और यहीं पर एक येलो फ्लैग या कहें कि एक चेतावनी का संकेत दिखता है। नेट NPAs पिछले साल 0.46% थे, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 0.60% हो गए हैं। अब देखने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये लोन बुक में बढ़ते स्ट्रेस का एक शुरुआती सिग्नल हो सकता है और इन्वेस्टर्स को इस पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। और इस बढ़ते स्ट्रेस का सीधा असर कंपनी के पैसों पर भी दिखता है। लोन लॉस और प्रोविजंस, यानी वो पैसा जो कंपनी को खराब हो सकने वाले लोन्स के लिए अलग रखना पड़ता है, उसमें 19% की बढ़ोतरी हुई है। यह रकम अब 2,269 करोड़ रुपए हो गई है। तो एक तरफ शानदार ग्रोथ है और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी पर थोड़ी चिंता। अब इन दोनों को मिलाकर बाजार का क्या सोचना है? आइए देखते हैं कि एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स कंपनी की लॉन्ग टर्म कहानी को लेकर अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। उन्हें कंपनी की जबरदस्त लोन ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप वाली पोजीशन पसंद है, इसीलिए ज्यादातर की रेटिंग बाय या मॉडरेट बाय पर ही कायम है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखने को कहा जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता तो एसेट क्वालिटी ही है। इसके अलावा कंपनी का वैल्यूएशन वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
पर हाँ, एक अच्छी बात भी है। मैनेजमेंट इस रिस्क को समझ रहा है और इसीलिए लोन देने के नियम और भी सख्त कर रहा है। मतलब अब और ज्यादा सोच समझ कर लोन दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। देखिए, बजाज फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी में कोई शक नहीं, वो बहुत मजबूत है। लेकिन बढ़ते एनपीएस एक असल चिंता का विषय है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये जबरदस्त ग्रोथ बढ़ते हुए रिस्क पर भारी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक किस दिशा में जाएगा। If you like the content, please subscribe to my channel Finance Eco India and share this video to your friends and family. Thank you.